हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले और 3 वीडियोज़ यहाँ पे बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक यहाँ पे दिए हैं। नोटिफिकेशन के इशू के कारण वो आप तक नहीं पहुंचे होंगे, सो आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BLS इंटरनेशनल के साथ। यस, BLS इंटरनेशनल जो कि कुछ ही दिनों पहले ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, उसके पीछे का रीज़न है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन्होंने इनके ऊपर बैन यहाँ पे लगाया था, नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा करके। बट अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, वही BLS इंटरनेशनल 13% से ज़्यादा हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो यस, इनको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे किया है कि चाइना में ये अपने सेंटर्स यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। किस चीज़ के चलते? वीज़ा एप्लीकेशन के चलते। यस, ऑपरेट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन चाइना। एंड चाइना की अगर बात कर ले तो 3 जगह पे हम लोग को ये वीज़ा से रिलेटेड एप्लीकेशन सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ये 3 जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बीजिंग एंड शंघाई भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड ये जो डील है वो कब तक हम लोग को देखने को मिलने वाली है? तो आप देख सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 साल। और 14 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो काफ़ी लोग ज़रूर सोचेंगे कि अभी इनके ऊपर बैन लगा था तो ये चीज़ यहाँ पे इनको कैसे मिल रही है। तो कंपनी ने भी यही बात यहाँ पे उस वक्त भी बताई थी, आज भी उन्होंने बताई कि ऑन गोइंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऑपरेशनल ही रहने वाले हैं। कोई डिस्ट्रप्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी को वहाँ पे दिक्कत होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। सो इससे रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिली थी, ये तो बस हम लोग को एग्जीक्यूशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनसाइडर ट्रेडिंग। यस, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या? बहुत बार मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई भी है कि कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिस चीज़ के चलते शेयर एकदम ज़ोरदार गिर सकता है या फिर भाग भी सकता है, अगर आपको पहले ही पता होगी तो आप आज ही के दिन, मतलब अगर आपको पता है कि 3 दिन के बाद ये खबर आएगी, इस चीज़ के चलते शेयर भागेगा, तो आप क्या करोगे? शेयर को खरीद लोगे। या फिर अगर आपको पता है 3 दिन बाद ये खबर बाहर आएगी तो एकदम पैनिक मचेगा, शेयर का तो क्रैश होना तय ही है, तो आप क्या करोगे? यस, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे एंड जैसे ही गिरेगा फिर स्क्वायर अप करोगे कि नहीं, आपका पैसा बन गया। सो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे बोलते हैं। काफ़ी मज़ेदार बात भी रहती है, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये बातें पूछते भी है कि सर पहले ही बताओ ना कि कल क्या यहाँ पे होने वाला है। वो इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड ही जैसे चीज़ें पूछते हैं कि पहले ही बता दो। तो दोस्तों, पहले वेले किसी को कुछ यहाँ पे पता नहीं होता है, वो आपको एक बिजनेस रिलेटेड अनुमान लगाकर ही यहाँ पे दाव खेलने होते हैं। सो इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेबी ने एक बहुत बड़ा केस यहाँ पे पकड़ा है। किस चीज़ को लेकर? IEX को लेकर। मतलब IEX क्या कंपनी का कोई दोष है? तो नहीं, कंपनी से रिलेटेड हम लोग को कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट आपको याद है IEX में मार्केट कपलिंग से रिलेटेड खबर हमारे सामने ऑफिशियली सामने आई थी। एंड ये खबर की अगर बात कर ले, वो खबर कौन देने वाला था? CERC, जो कि सरकार की ही संस्था हम लोग को देखने को मिल जाती है, कंपनी देखने को मिल जाती है, आयोग देखने को मिल जाता है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC। सो इनको पहले से ही पता था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, इन्होंने CERC को बोला था कि मार्केट कपलिंग करना है नहीं करना है भाई, आप ये डिसाइड यहाँ पे कर लो। एंड CERC को पहले से ही पता होगा कि होगा या नहीं होगा करके मार्केट कपलिंग। अगर मार्केट कपलिंग नो बोल दिया तो IEX का शेयर में तेज़ी आ सकती थी, क्योंकि उनका बिजनेस तो भाई उसी के हिसाब से चला हुआ है कि मार्केट कपलिंग हो गया तो उनका मोनोपोली खत्म हो जाएगा, प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज चला जाएगा। एंड अगर मार्केट कपलिंग यस बोल दिया कि हाँ भाई करेंगे करके, जो कि हुआ भी था, तो स्टॉक क्रैश होगा, और स्टॉक क्रैश भी हुआ था 30% तक। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो ये जो खबर है कि मार्केट कपलिंग तो होने वाला है, यस, ये जो खबर है ये ऑलरेडी 8 ट्रेडर्स को पहले ही बता के यहाँ पे रखी हुई थी। ये चीज़ें हमारे सामने आई है, आप देख सकते हैं CERC के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने ही बताया था, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते सेबी के रडार के अंदर यहाँ पे ये मामला आते हुए देखने को मिल रहा है। IEX के स्टॉक में बहुत बड़ा इंसाइडर ट्रेडिंग हुआ। आपको याद है, ये देखिए 30% तक स्टॉक क्रैश हुआ था, 30% तक। और इस क्रैश में यहाँ पे हम कह सकते हैं इंसाइडर ट्रेडिंग में 173 करोड़ तक की कमाई यहाँ पे कर ली इन इंसाइडर ट्रेडर्स ने। ये एलिगेशन फिलहाल तो इनके ऊपर लगा हुआ है। और मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि कंपनी का खुद क्वार्टरली प्रॉफिट इतना नहीं है जितना इन्होंने यहाँ पे 1.5 गुना कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट से ज़्यादा इन्होंने कमा लिया। 173 करोड़ 8 ट्रेडर्स ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके। सो सेबी अभी इस चीज़ की जांच कर रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इनिशियल स्टेज पे उनको ये सारी चीज़ें मिली है, तो इंट्रीम ऑर्डर्स पास यहाँ पे हो चुके हैं। सामने वाले के पास भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होता है, वो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सामने रखेंगे। सो देख लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। बट हम कह सकते हैं जो IEX में मार्केट कपलिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली थी, ज़ोरदार स्टॉक क्रैश हुआ था 30%,
इनमें इन 8 ट्रेडर्स ने भर भर के पैसा यहाँ पे कमाया है, जो कि इलीगल है इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से, एंड सेबी इसी की जांच फिलहाल तो करते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो E20, यस E20 को लेकर काफ़ी बवाल मचते हुए देखने को मिला है, अभी भी यहाँ पे मचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रहती है। पहले तो नितिन गडकरी जी का नाम हम लोग को देखने को मिलता था, फिर बाद में उनके बेटे का भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है। CN एग्रो नाम की ये जो कंपनी है, वो नितिन गडकरी के जो बेटे हैं वही इस कंपनी के मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इससे हुआ क्या दोस्तों, E20 से रिलेटेड ही इस कंपनी का काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और ये स्टॉक पिछले 2 साल में 8,500% 8400% भाग गया, 8400, और रोज अपर सर्किट लगता था। और आपको पता है भाई कि ऐसे बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जहाँ पे तेजी, जहाँ पे रोज अपर सर्किट, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं, और फिर क्या होते हैं, वो बाद में ट्रैप होते हैं। कैसे? कभी ना कभी तो जाके ये चीज़ें रुकेगी, फिर वो लोअर सर्किट लगेगा, और इस चीज़ की शुरुआत आज से हो गई दोस्तों। CN एग्रो का शेयर आज के दिन 5% लोअर सर्किट लग गया। पहला दिन हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मल्टीपल सर्किट अप होने के बाद अब ये सर्किट डाउन आज के दिन पहले दिन हुआ है। अब ये कब तक चलेगा वो देखने वाली बात है। मतलब किसी ना किसी को तो बड़ा माल यहाँ पे बेचा जा चुका है, जिसमें 90% से ज़्यादा चांसेस भाई रिटेल प्लेयर्स का ही रहेगा। कौन होगा भाई जो 8,500% भागने के बाद खरीदने के लिए पीछे भागेगा? अब ये देखने वाली बात है कि वो कहाँ तक यहाँ पे गिरेगा, या फिर फटाक से वापस सर्किट लगना स्टार्ट होगा, अपर सर्किट, जिसके चांसेस तो बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स सी, ये एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। बट जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है, सिखाया है कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को देखकर अगर आप बस रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो आप कभी भी यहाँ पे अटक सकते हो। ये मार्केट में हम लोगों ने बहुत बार देखा है। देन दोस्तों FIS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे FIS आज के दिन क्या किया, उन्होंने 1000 करोड़ के आसपास माल खरीदा है। तो चलिए अच्छी बात है भाई, हम यहाँ पे कह सकते हैं। बीच में हम लोगों ने देखा था कि FIS ने लगातार 2 बार बिकवाली की थी। पहला तो छोटा बिकवाली था, बाद में तो 1400-1500 करोड़ का माल बेचा था। ऐसा लगा था कि चलो भाई बेड़ा गर्क हो गया, वापस से अपना प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वापस बाइंग देखने को मिल गया, ठीक है। एंड आज के दिन वापस हम लोग को लिटरली 1000 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग देखने को मिली। तो अच्छी बात है भाई, FIS जितना यहाँ पे प्रेशर कम डालेंगे, DS तो अपना काम कर रहे हैं, 4000 करोड़ का माल खरीद रहे हैं, एंड FIS भी यहाँ पे आज के दिन खरीदते हुए देखने को मिल गया। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि FIS DS का डेटा भी चेक करेंगे कि इतनी मजबूत तेज़ी देखने को मिली है कि FIS की ओर से भी थोड़ा सा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यस, आज के दिन FIS की ओर से भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, जहाँ पे 1000 करोड़ की बाइंग उनके ओर से देखने को मिली है। एंड ऊपर से अगर बात करें तो डॉलर रुपी रिश्ता भी आप देख सकते हो। फिलहाल तो रुपी 88 के नीचे, मतलब डॉलर टर्म्स के हिसाब से अगर बात कर ले, $1, ठीक है, अभी 88 के नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी गिरा था, आज के दिन भी हम लोग को, फिलहाल तो वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, 88 के नीचे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट बीच में जो 88.88 तक चला गया था, वहाँ से तो अभी 87.88 के करीब देखने को मिल रहा है। लगभग 100 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ही हम कह सकते हैं, ₹1 के हिसाब से ही वो नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो जितना हमारा रुपी स्ट्रांग होगा, जितना डॉलर नीचे गिरेगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा FIS की वापसी हम लोग को देखने को मिल सकती है, या फिर कम बिकवाली देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट हम लोग को पहले से ही यहाँ पे पता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस एंड विप्रो, यस, अभी हम लोगों ने इनके नंबर्स यहाँ पे देखे थे, नंबर्स को यहाँ पे रीड भी किया था, टॉप लाइन बॉटम लाइन सब कुछ यहाँ पे देखा था, अनुमान के हिसाब से भी परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखा था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, मार्केट सबसे ज़्यादा सुप्रीम चीज़ होती है, ठीक है। जैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये बात बताई भी है कि हो सकता है आपको नंबर अच्छे लगे, हो सकता है किसी को बहुत अच्छे लगे, हो सकता है किसी को नंबर खराब लगे, किसी को बहुत ज़्यादा खराब लगे। सो इन सभी चीज़ों को ऐड करके ही हमें रिएक्शन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ना, कोई अगर शेयर को सेल करेगा तो ये तभी पॉसिबल है, तब कोई शेयर को खरीदेगा तभी, ठीक है। ऐसा अकेला तो होता है नहीं। अगर ऐसा ही सिर्फ अकेला अगर कोई डायरेक्शन होता है तो स्टॉक्स में अपर एंड लोअर सर्किट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो अगर हम लोग इन्फोसिस की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अमेरिकन मार्केट, क्योंकि इनके ADR वहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एक रंग हम लोग को देखने को मिल जाएगा, हरा रंग है कि लाल रंग है, इससे एक अनुमान लग जाता है कि कल इन्फोसिस एंड विप्रो के शेयर में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सो आप देख सकते हैं विप्रो के शेयर में ADR की अगर बात कर ले, अमेरिकन मार्केट में 1% गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे इन्फोसिस में तो 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, दोनों के नंबर्स जैसे यहाँ पे सामने आए हैं तो फिलहाल हम लोग को सेलर बायर से ज़्यादा हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोनों में विप्रो की बात कर ले या फिर इन्फोसिस की बात कर ले, करंट लेवल पे प्रेशर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। विप्रो तो ठीक है भाई, इन्फोसिस तो बीच में 3-3.25% तक नीचे जाते हुए देखने को मिला था। सो लेट्स सी
क्लोजिंग इनकी कैसे यहाँ पे होती है, शुरुआत जिस प्रकार से देखने को मिले लाल निशान से, ऐसा लग रहा है कि भाई क्लोजिंग भी वैसे ही कुछ हो जाए। सो ये एक अंदाज़ा दे रहा है भाई कि कल के दिन विप्रो एंड इन्फोसिस से ज़्यादा उम्मीद रखना यहाँ पे थोड़ा कम ही रहेगा। बट स्टिल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये तो हमारे मार्केट में अगर हम बात करें तो ये कल ही पता चलेगा। बट अभी तक की जो भी सिचुएशन थी वो मैंने स्टडी पर्पस के लिए आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।